हेलो दोस्तों, वेलकम बैक इन माय चैनल। आज मैं आपके लिए इस वीडियो के अंदर गाइस ये बताने वाला हूँ कि आप अपना खुद का बिज़नेस कैसे स्टार्ट कर सकते हैं और बिज़नेस को स्टार्ट करते वक्त किन बातों का आपको ध्यान रखना है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे न्यू एंटरप्रेन्योर्स हैं जो एक छोटे लेवल से स्टार्ट करना चाहते हैं, बट उनको ये नहीं पता है कि क्या लीगल रिक्वायरमेंट है और हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और हम कैसे ग्रो कर सकते हैं अपने बिज़नेस को। तो आज की बस वीडियो के अंदर हम यही देखेंगे कि हम अपने बिज़नेस को कैसे स्टार्ट करें, क्या लीगल रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हैं। ठीक है, तो चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले एक बात और, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट भी कीजिए अगर आपको कुछ पूछना है। अगर आपको अकाउंटिंग, टैक्सेशन, इनसे रिलेटेड, टैक्सेशन में डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स मतलब इनकम टैक्स, जीएसटी, इनसे रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। साथ के साथ आप मेरे व्हाट्सएप पे भी मेरे को ज्वाइन कर सकते हैं। आपको अगर अपनी खुद की अकाउंटिंग करवानी है, ठीक है, या फिर आपको अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करवाना है तो आप हमसे भी जुड़ सकते हैं और बहुत ही लीस्ट कॉस्ट में हम आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। तो अब हम चलते हैं, अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो होती है, जो छोटे व्यापारी होते हैं जो नया स्टार्टअप करना चाहते हैं, उनको ये समझ नहीं आता कि वो बिज़नेस क्या स्टार्ट करें, क्योंकि वो पढ़े लिखे नहीं है। मान लीजिए कि अगर कोई पढ़ा लिखा नहीं है या उसका बैकग्राउंड नहीं है, उसको पता नहीं है कहाँ से क्या करना है, तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपको कोई बिज़नेस करना है तो सबसे पहले आपको आपके बिज़नेस का एक नाम ढूंढना पड़ेगा। और नाम एक ऐसा यूनिक होना चाहिए कि अगर आपका बिज़नेस काफ़ी अच्छा ग्रो करता है तो आप आगे जाके उस नाम को रजिस्टर्ड करवा पाएँ अपने नाम पे। ठीक है, तो नाम एक यूनिक ढूंढिएगा। इसके बाद जैसे ही आप नाम को ढूंढ लेते हैं, नेम और बिज़नेस आइडेंटिफाई कर लिया, तो आपको अब अपने बिज़नेस के स्ट्रक्चर की ओर जाना पड़ेगा कि आप किस टाइप का बिज़नेस करना चाहते हैं। क्या आप अकेला खुद का व्यापार करना चाहते हैं, जिसको हम प्रोप्राइटरशिप बोलते हैं। जैसे एक गली मोहल्ले में आप देखते होंगे एक किराने की दुकान है, वो क्या है, वो प्रोप्राइटरशिप है क्योंकि उसने खुद का व्यापार कर रखा है। जूते की दुकान है तो सोनार की एक छोटी सी दुकान है, ये क्या है, प्रोप्राइटरशिप। तो इस टाइप को बोलते हैं प्रोप्राइटरशिप, जहाँ पे सिंगल ओनर होता है। लेकिन अगर आप दो या दो से ज़्यादा लोग मिलकर काम करना चाहते हैं तो आप अपने बिजनेस के लिए पार्टनरशिप फर्म स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप पार्टनरशिप नहीं करना चाहते तो आप कंपनी की ओर भी जा सकते हैं। बट मैं आपको बता दूं, पार्टनरशिप और कंपनी थोड़ा सा कॉस्टली पड़ता है इन कंपैरिजन टू प्रोप्राइटरशिप, और कंपनी प्रोप्राइटरशिप से और ज़्यादा महंगी पड़ती है। ठीक है, क्योंकि कंपनी और पार्टनरशिप के कुछ कंप्लायंस होते हैं जिनको देखना पड़ता है, और प्रोप्राइटरशिप में ज़्यादा कोई कंप्लायंस नहीं होता। तो मेरा एज ए सजेशन है कि अगर आप फ्रेशर है, आपको कुछ नहीं पता और आप एक छोटे लेवल से स्टार्ट करना चाहते हैं, तो पहले आप प्रोप्राइटरशिप की ओर आएँ। इसके बाद जैसे जैसे आप ग्रो करेंगे तो फिर उसको आप कन्वर्ट करा लीजिए पार्टनरशिप और कंपनी में। ठीक है, तो आप ये भी कर सकते हैं। तो अब कंपनी जैसे आप देखते हैं रिलायंस, टाटा, ये सब जो कंपनियां हैं ये चलती हैं, तो ये तो पब्लिक कंपनी, लेकिन इनके अलावा प्राइवेट कंपनीज भी होती हैं। ठीक है, तो आप प्राइवेट कंपनीज के तौर पे स्टार्ट कर सकते हैं, 2 मेंबर मिलके, कोई भी 2 मेंबर। याद रखिएगा, पार्टनरशिप और कंपनी के लिए आपको 2 मेंबर चाहिए मिनिमम। बाकी प्रोप्राइटरशिप आप अकेले भी स्टार्ट कर सकते हैं। इसके बाद आपको ये देखना है कि आपका मोटिव क्या है। क्या आप प्रॉफिट के लिए काम करना चाहते हैं या चैरिटेबल पर्पस के लिए करना चाहते हैं। अगर आप प्रॉफिट के लिए काम करना चाहते हैं तो आप ऊपर प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, कंपनी ये सब बना सकते हैं। लेकिन अगर आप चैरिटेबल पर्पस के लिए काम करना चाहते हैं तो आप एनजीओ बना सकते हैं। हमारे देश के अंदर कंपनी एक्ट है, उसके सेक्शन 8 की कंपनीज बना सकते हैं, या फिर आप कोई भी सोसाइटी रजिस्टर करा सकते हैं, ट्रस्ट बनवा सकते हैं। तो ये आपको देखना है कि आप क्या करना चाहते हैं, तो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। इसके बाद जब आपने नाम डिसाइड कर लिया, आपने अपना स्ट्रक्चर डिसाइड कर लिया, आपने अपना मोटिव डिसाइड कर लिया कि हाँ मेरे को ये करना है, तो आपको ये देखना है कि आपको एक्चुअली कितने फंड की नीड होगी और ये फंड आप अरेंज कहाँ से करेंगे। क्या आप अपनी जेब से लगाएंगे, क्या आप बैंक से उधार लेंगे, क्या आप अपने फ्रेंड से उधार लेंगे, कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट में मिल रहा है, इन सब का भी मैनेजमेंट कर लीजिएगा। क्योंकि इनिशियल फेज़ में एक कंपनी को, क्योंकि आपको पता है कि जो इनिशियल फेज़ होता है उसके अंदर कंपनीज़ को कॉस्ट
कम करना पड़ता है क्योंकि कंपनी के पास फंड की रिक्वायरमेंट मतलब ज़्यादा होती है और पैसे कम होते हैं कंपनी के पास, तो इसलिए कॉस्ट को मैनेज करके चलना पड़ेगा। तो ये चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी। इसके बाद जब आपने अपने बिज़नेस का सब चीज़ डिसाइड कर लिया तो अब आपको अपने बिज़नेस को रजिस्टर करवा लेना चाहिए। अगर आप प्रोप्राइटरशिप बनाते हैं तो आपको बस एक जीएसटी नंबर और एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन लेने के बाद आपका प्रोप्राइटरशिप रजिस्टर्ड हो जाएगा। लेकिन आप अगर पार्टनरशिप और कंपनी बनाते हैं तो इनके लिए थोड़ा टाइम लग सकता है, और आप चाहें तो अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी या फिर सीएमए या फिर अदर कोई भी लॉयर कंसल्टेंट जो ये काम करते हैं उनसे आप मिल सकते हैं। अगर आप चाहते हैं हमारे थ्रू जाना तो आप हमसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, हम भी आपको अच्छी कॉस्ट पे ये बिज़नेस स्टार्ट करवा के दे सकते हैं। ठीक है, तो इसके बाद जैसे ही आप अपने बिज़नेस को रजिस्टर्ड कर लेंगे तो सबसे पहले आपको जो काम होगा अपना बैंक अकाउंट ओपन कराना पड़ेगा। किसी भी बैंक में जाके आप करवा सकते हैं, और बैंक जो आपका अकाउंट ओपन करेगा वो बिज़नेस के नाम पे करेगा और इसको बोलते हैं करंट अकाउंट। बिज़नेस के लिए जो भी ट्रांजेक्शन आप करोगे वो आपके करंट अकाउंट में होगा। करंट अकाउंट में क्या डिफरेंस है, अगर आपको इसके बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं आपको उसके बारे में बता दूंगा। या फिर आपको प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, कंपनी, एनजीओ इनसे रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए या फिर इनके बारे में जानना है तो कमेंट कीजिएगा, मैं आपके लिए उस पर सेपरेट वीडियो बना दूंगा। ठीक है गाइस, एक बात का आपको और ध्यान रखना है कि जब आप बैंक अकाउंट ओपन करा लेंगे, आप अपने बिज़नेस को रजिस्टर करा लेंगे, अगर आपके ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल होता है तो आपको जीएसटी का रजिस्ट्रेशन भी कराना पड़ेगा। अगर आप गुड्स बेचते हैं तो आप 40 लाख के बाद अगर आपका टर्नओवर हो जाता है तो आपको रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। लेकिन अगर आपका टर्नओवर 20 लाख तक का है इन केस ऑफ सर्विस तो आपको रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं है। 20 लाख से ऊपर है तो आपको रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत है। तो सर्विस के केस में 20 लाख और गुड्स के केस में 40 लाख तक है तो रजिस्ट्रेशन मत लीजिए, लेकिन अगर उससे ज़्यादा होने के चांसेस हैं तो आपको लेना पड़ेगा। इसके बाद अगर आप कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जहाँ पे आपको एम्प्लॉयज़ की नीड पड़ती है, तो अगर आपके बिज़नेस में 20 या 20 से ज़्यादा एम्प्लॉई है तो आपको पीएफ में भी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। और अगर आपके बिज़नेस में 10 या 10 से ज़्यादा एम्प्लॉई है तो आपको ईएसआई में भी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। और आप अगर चाहते हैं कि गवर्नमेंट के कुछ स्कीम्स का बेनिफिट उठाए और आप छोटे व्यापारी हैं तो आप एमएसएमई, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज के अंदर भी रजिस्ट्रेशन कराइए ताकि सरकार आपको बहुत सारे बेनिफिट प्रोवाइड कर पाएँ। आपको लोन लेने में हेल्प मिल सकती है और भी बहुत सारे गवर्नमेंट के स्कीम्स हैं, वहाँ पे हेल्प मिलेंगी। तो आपको इन बातों का भी ध्यान रखना है कि बिज़नेस में जीएसटी, पीएफ, ईएसआईसी और एमएसएमई का कहीं एप्लीकेबिलिटी तो नहीं हो रही है। जब आप सब कुछ कर चुके होंगे, आप अपने बिज़नेस को आप स्टार्ट कीजिए और रन कीजिए। और जैसे ही जब आप रन करेंगे और आपका बिज़नेस अच्छा चल रहा होगा तो आपको अपने बिज़नेस के लिए पैसे का मैनेजमेंट भी रखना पड़ेगा। आपको अपने बिज़नेस के लिए अकाउंटिंग भी करनी होगी। तो अकाउंटिंग या तो आप खुद कर सकते हैं या फिर किसी पर्सन को हायर कर सकते हैं या आउटसोर्स कर सकते हैं। आप अपने सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट या किसी से भी करवा सकते हैं, और चाहे तो आप हमसे भी अकाउंटिंग करवा सकते हैं बिल्कुल ही लो कॉस्ट पर। तो आप अकाउंटिंग के लिए क्या कर सकते हैं, मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है अकाउंटिंग कौन कौन से सॉफ्टवेयर को आप यूज़ कर सकते हैं। जनरली मैं आपको बता देता, अकाउंटिंग के लिए ज़ोहो बुक्स, टैली, बिजी, ये सारे सॉफ्टवेयर आपके चलते हैं, तो आप इनके थ्रू भी जा सकते हैं और अपने बिजनेस की अकाउंटिंग कर सकते हैं। तो ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है कि आप कैसे कैसे अपने बिजनेस के कंप्लायंस को देख सकते हैं, मतलब स्टेप बाय स्टेप आपको कैसे चलना है। तो एक बार क्विक रिवाइज कर लेते हैं फटाक से 2 सेकंड के अंदर। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको नाम, दूसरा आपको अपने स्ट्रक्चर देखना, तीसरा आपको मोटिव देखना है, फंड का अरेंजमेंट करना है, अपने बिजनेस के लिए बैंक अकाउंट ओपन कराना है, अगर जीएसटी एप्लीकेबल है जीएसटी देखना है, पीएफ एप्लीकेबल है पीएफ और ईएसआई देखना है, और एमएसएमई को देखना है अगर वो एप्लीकेबल है तो। लास्ट में अगर आपको अकाउंटिंग की नीड है तो वो भी आपको देखना पड़ेगा। तो इस तरीके से आपको अपना बिजनेस चलाना पड़ेगा। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा बताइएगा, ज़रूर कमेंट कीजिएगा। अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। अब हम मिलते हैं इसी तरीके से नेक्स्ट वीडियो के अंदर गाइज, जहाँ पे आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग, टैक्सेशन से रिलेटेड और आपके बिजनेस से रिलेटेड कुछ बातें करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ के साथ सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को प्रमोट कीजिए थोड़ा, ताकि मेरे को भी हेल्प मिले और आपको भी हेल्प मिले। ठीक है,
और अपने बिजनेस को रन कीजिए। कोई भी सजेशन चाहिए कमेंट कीजिए। चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।